अब जरा जम्मू कश्मीर के हाल अहवाल से आपको बाखबर करते हैं और बात करते हैं माहौलियात के एक ऐसे अंसर की जिसको जंगलात कहते हैं। और खबर यह है कि जंगलात की अराजी को किस तरीके से मुंतकिल किया जा रहा है उस पर भी एक सवाल आया और एदाद शुमार जो सामने आए हैं उन्होंने सरकार की पॉलिसी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर आ रही है कि तकरीबन 85,000 हेक्टेयर की जमीन जो है 85,000 हेक्टेयर की जमीन में से तकरीबन 6,581 हेक्टेयर जमीन जो जंगलात की है वो डाइवर्ट कर दी गई है जी दीगर कामों के लिए। और कई जगह पर जो जम्मू शहर के आसपास के इलाके हैं वहां पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंतहाई खतरे में पड़ चुका है। सिटी फॉरेस्ट क्रिएट करने की बातें तो हो रही थी, कैंपा के तहत प्रोग्रामों को हाथ में भी लिया गया था, लेकिन जमीनी सूरत हाल ये है कि जो काम शिद्दत के साथ होना चाहिए था, प्लानिंग के साथ होना चाहिए था, उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं नुक्स है जिसकी वजह से पूरा निजाम जो है वो दरम भरम होता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी बात आज सिर्फ जम्मू सूबे की हम आपको बताएंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके की सूरत हाल चल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि पिछले कई दहाइयों से जो हमारा फॉरेस्ट कवर था वो आहिस्ता आहिस्ता करके श्रिंक भी हो रहा है और फॉरेस्ट कवर के जमीन को अदर यूजेस के लिए यानी जमीन निकालकर कुछ बिल्डिंगें बनानी है, कुछ एसेट्स बनाने हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कहीं ना कहीं जो माहौलियात के साथ जो लोग वाबस्ता हैं उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये जनाब सही चीज नहीं है और न तो हम नया फॉरेस्ट बनाने में कामयाब हुए और ना ही पुराने फॉरेस्ट की सही तरीके से देखभाल भी हो रही है। तस्वीरें आपके सामने है जी, किस तरीके से कटाइयां भी हो रही हैं, किस तरीके से स्टेट फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करके मजबूरन स्टेट गवर्नमेंट को कुछ चीजें बनानी पड़ती है। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे, सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जो डिटेल्स आपके पास है कि 85,000 हेक्टेयर की जो एरिया था जो ट्रीट किया जाना था एज अ फॉरेस्ट एरिया उसमें से बहुत सारी जमीन डाइवर्ट की जा रही है, चाहे वो जम्मू सूबा हो चाहे वो कश्मीर सूबा हो, तो क्या हम ये माने कि ओवरऑल जो फॉरेस्ट एरिया हमारा है वो श्रिंक हो रहा है क्योंकि डाइवर्शन सरकारी तौर पर बहुत हो रहा है? बिल्कुल गवर्नर, जिस तरह से ये डेटा निकलकर सामने आया है उसमें सरकार के दावे पिछले एक डेकेड के अंदर जो है उसमें सरकार यही दावा कर रही है कि अब रीसेंट पास्ट में यानी चाहे साल 2019 के बाद ग्रेजुअली इसमें कमी आ रही है इस एतबार से कि अब डाइवर्जन कम हो गया है। अब हम सरकारी जमीन को डेवलपमेंटल पर्पस के लिए कम इस्तेमाल करते हैं और इस हवाले से बाज़ाब्ता सरकार की जानिब से साल ब साल जो है अदाद शुमार दिए गए हैं। न सिर्फ इतना बल्कि इतना भी कहा जाता है कि जो एफॉरेस्टेशन यानी प्लांटेशन का जो प्रोसेस है उसमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आ गई है, ये सरकार भी दावा कर रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक एनवायरमेंटल स्टेट है और यहाँ अगर टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है तो उसमें एनवायरमेंट का ही रोल है कि जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की अहमियत पूरे दुनिया के अंदर है। तो इस हवाले से इस नजरिया को या इस एतबारियत को बरकरार रखते हुए जो सरकार की जानिब से अभी अदाद शुमार एक डेकेड के दिए गए हैं, एक दिहाई के दिए गए हैं, उसमें कहा गया है कि 84,439 हेक्टेयर अराजी जो जंगली अराजी है उस पर 5,57,97 करोड़ यानी 5,57,00,000 यानी 5,58,00,000 जो पौधे लगाए गए हैं, प्लांटेशन की गई है सरकार कहती है कैंपा के जरिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि 6,581.65 हेक्टेयर जमीन को मुख्तलिफ पर्पजेस डेवलपमेंटल पर्पजेस चाहे कहीं पे बिल्डिंग बनानी थी या कुछ रोड बनाना था या कोई और चीज कंस्ट्रक्ट करनी थी उस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया गया है। सरकार जो दावा कर रही है उसमें यही कह रही है कि 2019 और 20 और 21 में 794 हेक्टेयर 2019-20 में और 884 हेक्टेयर जमीन जो फॉरेस्ट लैंड की थी उसे डाइवर्ट किया गया है डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए। लेकिन ये डाइवर्जन जो है ये डिक्लाइन हुआ है, जहां ये 800 के करीब हेक्टेयर साल 2020-21 में डाइवर्ट किया गया था, वही सरकार कहती है कि 21-22 में इसमें इतना डिक्लाइन आ गया है कि आप 216 हेक्टेयर जमीन ही जो है डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए गए। जबकि यह भी कहा गया है कि लगभग जो एफॉरेस्टेशन हुई है वो 6,636 हेक्टेयर पर साल 2019-20 में और 22-23 में 10,445 हेक्टेयर जमीन की एफॉरेस्टेशन हुई है और 22-23 में 61 लाख सैंपलिंग हुई है। जबकि साल 2023 में सबसे ज्यादा जो है
44 लाख जो है सैंपलिंग हुई है ये सरकार। चलिए हिलाल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आम नाजरीन हमारे जम्मू कश्मीर के जानना चाहेंगे। वन गो में सरकार कह रही है कि जनाब हमने पौधे लगाए जी और फॉरेस्ट कवर को बचाने की कोशिश की। दूसरे गो में वो कह रहे हैं कि कैंपा का प्रोग्राम हाथ में लिया गया जिसके मौसर नताइज सामने आई। तीसरी बड़ी बात जो ये बता रहे हैं कि एक डिकेड के अंदर हमने 6581.60 हेक्टेयर की जमीन जो है जी वो डाइवर्ट कर दी नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें जनाब ट्रीट किया गया जी मुख्तलिफ चीज़ों को। तो ये बताइएगा कि ये जो 6000 हेक्टेयर की जमीन है जिसे नॉन फॉरेस्ट के लिए डेवलपमेंटल पर्पस के लिए सरकार को दे दिया गया, ये मेन उस फॉरेस्ट एरिया से ही तो कम हुआ है, नया फॉरेस्ट एरिया तो हमारा बना ही नहीं है कहीं पर। बिल्कुल नया फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल बना नहीं है, बल्कि सरकार कोशिश कर रही है कि जो ऑलरेडी अराजी है, जंगली अराजी है, उसी को प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि एक तो ये हो गया कि जहां जहां पर सरकार को डेवलपमेंटल पर्पस के लिए जंगलाती अराजी की जरूरत है उसको कन्वर्ट किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू के एरियाज में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जंगलाती जमीन को कब्जा किया जा चुका है और वो कब्जा छुड़ाया भी गया है, और उसके साथ साथ नई जमीन को जो जंगलाती अराजी जहां पर खदशात है, खतरात है कि उसे कन्वर्ट किया जाएगा या उसके साथ साथ उस पर कब्जा किया जाएगा, वहां पर सरकार का दावा है कि हमने उसको फेंसिंग किया है। और जम्मू के कुछ इलाके जिसमें मेंशन भी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है बठिंडी, दुंगियान, बाटला हॉस्पिटल के नजदीक जो खीरी लिंक रूपनगर है, वहां पर बताया गया है कि 28,800 RFT चेन लिंक जो है उसकी फेंसिंग बनाई गई है, जिस पर 3.5 करोड़ रुपए का खर्च आ गया है। और ऑप्शंस का ये दावा है कि यहाँ पर ज्यादा खतरा थे कि इस जमीन को यहाँ पर जो है उस पर कब्जा किया जाता था। सरकार अब जंगली अराजी को कब्जा कर रही है और बाकी लैंड को कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो जमीन है रेजिडेंशियल पर्पजेस के लिए, डेवलपमेंट पर्पजेस के लिए पूरे मुल्क के मुकाबले में सबसे कम है। और जहां रेजिडेंशियल और डेवलपमेंटल पर्पजेस के लिए जमीन कम होगी तो वहां पर सरकार भी हाथ खड़े कर सकती है, वो उस अराजी को जंगलाती अराजी में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। हाँ, अगर जंगलाती अराजी को सरकार प्रोटेक्ट करने में कामयाब होती है तो जम्मू कश्मीर के विजाबिज वो भी एक बड़ी बात है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और डिटेल रखने के लिए कि